नौ ऊर्जाओं में जो छठी ऊर्जा है कात्यायनी, इन्होंने ही प्रकृति का पारिस्थितिक तंत्र इकोलॉजी बनाया है। प्रकृति में जब जीवन आ गया तब इस जीवन को कांतना, कातना मतलब कौन सा जीव कहां से कैसे जीवन ऊर्जा प्राप्त करेगा, इस सिस्टम को, इस इकोलॉजी को तय करना जरूरी था कि कौन सा जीव से अपना भोजन प्राप्त करेगा। ये काम जो है कात्यायनी ऊर्जा ने किया है। इसने प्रकृति को कांत दी पूरी तरह से, ऐसे आप देखिए पूरी प्रकृति को इसने कांत दी। कांतना क्या है, जीवन रचना इसने कैसी खड़ी कर दी इस ऊर्जा ने, आइए इस पर हम समझते हैं। प्रकृति में जीवन के दो आधार हैं, एक है शरीर और दूसरी उसमें ऊर्जा। तो शरीर और ऊर्जा, शरीर का आधार है कोशिका, जैसे हम खरबों कोशिका से बने हैं। तो कोशिका बनती है अणु से, उसके अंदर पानी होता है, कोशिका द्रव्य जिसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, झिल्ली होती है, ये सब अणुओं से बने हैं। तो हमारा शरीर जो है खरबों कोशिका से बना है और एक कोशिका खरबों अणुओं से बनता है। और अणु क्या है, वही 108 अणु, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। उनको अवेलेबल फॉर्म में लाने का काम करते हैं जीवाणु। अगर जो है आयरन का जीवाणु आयरन को खाएगा तो वो जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, इसको बोलते हैं जीवित अणु। तो जब तक अणु जीवित नहीं है तब तक हम उसको नहीं खा सकते। इसलिए पेट में सभी तरह के जीवाणु हों, इसकी जो है परंपरा भारत में शुरू से थी। और दीपावली में हम जो गाय का जूठन खाते हैं वो इसलिए परंपरा थी कि गाय के जीवाणु हमारे शरीर में आए। भारत में केवल माँ और गुरु इसके जूठन खाने की परंपरा रही है, इसके अलावा किसी के जूठन खाने की परंपरा नहीं है। फिर शरीर में केवल गाय है, तो माँ की जूठन, गुरु का जूठन या गाय का जूठन ही खाने, ये जीवाणुओं के लिए था। तो इस तरह से जीवाणु आधारित जीवन हमारा हो, हमारे पेट में सभी तरह के जीवाणु हों। अभी पूरी दुनिया में गट्स बैक्टीरिया जीवाणुओं पर बहुत अध्ययन हो रहा है कि पेट में कौन कौन से जीवाणु होने चाहिए और उनसे हम कैसे जो है हमें अणु प्राप्त होगा, इसका जो है अध्ययन चल रहा है। अब ये जो जीवाणु हैं, जो ये सब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, इन सबको हमें जो है देने वाले जीवाणु हैं, तो ये जीवाणु कहाँ पर मिलेंगे, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अगर हमारे भोजन में सुगंध है तो वो जो है वही जीवाणु हमारे काम के हैं। और दुर्गंध वाले जीवाणु हमारे शरीर को नाश करने वाले हैं। हमारे शरीर में भी फंगस, वायरस और शरीर को नष्ट करने वाले जीवाणु हो जाएंगे। तो ये विज्ञान कहाँ से है, ये विज्ञान यहाँ ऊर्जा से, यहाँ से शुरू होता है। ऊर्जा क्या है, हम जो बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, इन सब में ऊर्जा हमारी नष्ट हो रही है, हमारी ऊर्जा खर्च होती है। अब ये हमें चाहिए तो मिलेगा कहाँ से ऊर्जा, रूप, रंग, गंध, स्वर, स्पर्श और ध्यान से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, प्रार्थना से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर में अणु हैं, बिजली का तार अगर अच्छा नहीं है तो ये ऊर्जा हमारे काम का नहीं। हमारा शरीर बना है पंच महाभूतों से, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये समझ जाना तार है। तो पंच महाभूत जब हमारे संतुलित रहेंगे तभी हम इस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। तो हमें कंस्ट्रक्टिव एनर्जी, क्योंकि हमें शरीर का निर्माण करना है, वो कहाँ से मिलेगा, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जहाँ सुगंध होगा, सुगंध का रूप, रंग, गंध, स्वर, स्पर्श। प्रकृति का हर जीव तो सूंघ के ही अपने भोजन को पहचानता है। मनुष्य जरूर जो है देख के, नाप तौल के भोजन को पहचानता है, लैब में ले जाता है, लेकिन बाकी के जीव तो केवल सूंघ कर ही पहचान लेते हैं हमारा भोजन है कि नहीं है। तो ये जो सूंघने की शक्ति, हमारा भोजन है कि नहीं है, ये ज्ञान जो है कात्यायनी ऊर्जा ने दिया है। इस ऊर्जा के कारण ये ज्ञान हमारे पास है। अगर ये ऊर्जा हमारे सजग है, सजीव है, तो हम अपना भोजन पहचानने में सक्षम होंगे। प्रकृति की जीवन रचना जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव को जीवन देता है, इस पर आधारित है। हमें जो भी अणु चाहिए वो हमको किससे मिलेगा, जीवाणु से।
जिंक हमें चाहिए तो जिंक का जीवाणु से, कैल्शियम चाहिए कैल्शियम के जीवाणु, आयरन चाहिए आयरन के जीवाणु से मिलेगा। हमको जीवाणु ढूंढना पड़ेगा, जीवाणु देखना पड़ेगा कि हमारा हमारा जो हमको जो अणु देने वाला जीवाणु कौन सा है। तो यही जीवाणु भोजन को ढूंढता है। जैसे केचुआ मिट्टी खाता है, क्यों खाता है मिट्टी? क्योंकि मिट्टी में वो जीवाणु है इसलिए मिट्टी खाता है, अपने शरीर को चलाने के लिए। अभी जैसे मिट्टी में सुगंध है तो सुगंध के जीवाणु आएंगे, मिट्टी में दुर्गंध है तो दुर्गंध के जीवाणु आएंगे। अब ये केचुआ मिट्टी को खा रहा है जीवाणु खाने के लिए, यदि मिट्टी में जीवाणु नहीं है तो केचुआ गायब। तो अभी रासायनिक खेती में चूंकि मिट्टी में जीवाणु नहीं है तो केचुआ गायब हो गया है। तो केचुआ मिट्टी खा रहा है जीवाणु खाने के लिए। शेर मांस खाता है जीवाणु खाने के लिए, तो ताजा मांस खाएगा शेर। क्यों खाएगा? जीवाणु चाहिए ताजे वाले मांस में ही वो जीवाणु। जो है गीदड़ भी जो है मांस खाता है, पर बासा मांस सड़ा हुआ खाता है ना। बासा या सड़ा, जितना सड़ेगा उतना गीदड़ को आनंद आएगा, क्योंकि वैसे जीवाणु है उसमें। हिरन घास खाता है, क्योंकि जो है हरा घास, क्योंकि हरे घास में जीवाणु है। लेकिन दीमक हरा घास नहीं खाता, दीमक को सूखा घास चाहिए, क्योंकि सूखा घास में या सूखे जो है लकड़ियों में ही दीमक को वो जीवाणु प्राप्त होते हैं जिनसे उसको अणु मिले। तो दीमक को हरे घास में अणु मिलना नहीं है, तो वो उस जो है वो क्यों खाएगा? इसलिए दीमक कभी नहीं खाता। दीमक हमेशा सूखे जो है जड़ पत्ते इनको खाता है, लकड़ियों को खाता है, क्योंकि सूखी लकड़ियों में ही वो ऐसे जीवाणु हैं जो दीमक को जीवन दे सकते हैं, इसलिए वो सूखा खाता है। मनुष्य को शरीर बनाना प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन किसमें है? जीवाणु, लैक्टोबेसिस जीवाणु। मनुष्य को खनिज तत्व चाहिए, खनिज तत्व यानी जिंक आयरन कैल्शियम मैग्नीशियम कौन देगा? जीवाणु। मतलब जिंक का जीवाणु जिंक देगा, आयरन का जीवाणु आयरन देगा, कैल्शियम का जीवाणु कैल्शियम देगा, ग्लूकोज का जीवाणु ग्लूकोज देगा। तो आपने देखा होगा फल जितना ज्यादा पकता है उतना हमको मीठा लगता है, कि जितना ज्यादा जीवाणु बढ़ेंगे उतना ज्यादा उसमें टेस्ट बढ़ेगा, तो वो ग्लूकोज के जीवाणु, और जितना ग्लूकोज मिलेगा हमें आनंद आएगा। तो अभी क्या है, हमें प्रोटीन भी किससे मिला? जीवाणु से, लैक्टोबेसिस दही से। खनिज तत्व भी जीवाणु से मिले, ग्लूकोज भी जीवाणु से मिले। इसलिए मैं कहता हूं कि ये प्रकृति जो है ये जीवाणु आहारी है। इसका मतलब इस प्रकृति में शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी का कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। हम जीवाणु आहारी हैं। मैंने ये भी बताया था आपको यम और नियम। यम मतलब क्या और नियम मतलब कैसे, यानी आपको जीवाणु कौन से फल से खाना है। जैसे शेर मांस खाता है, गीदड़ भी मांस खाता है, तो शेर का नियम है ताजा मांस और गीदड़ का नियम है बासा मांस। हिरन का नियम है जो है ताजा घास और दीमक का नियम है सूखा घास। किस पदार्थ में हमारे वाले जीवाणु पनपते हैं वो खाना, तो हमारे वाले जीवाणु फलों में पनपते हैं। तो मूलतः हम फलाहारी जीव हैं। तो फलों में भी जो हमारे जीवाणु जिसमें बसते हैं वो वाले फल खाना है। जैसे कोई दही खाता है जीवाणु प्रोटीन के लिए, तो दही का जीवाणु हम खा रहे हैं, इसका मतलब मांसाहार नहीं हो गए। हम दही खा के भी शाकाहारी हैं, या दही खा के भी हम जो है सात्विक है, क्योंकि दही खाना हमारा अधिकार है, क्योंकि उसी से हमें प्रोटीन मिलेगा। ये कात्यायनी ऊर्जा ने तय किया। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप सबने समझ लिया होगा। तो ये प्रकृति जीवाणु आहारी है, और इसको हमारे पूर्वजों ने ऋषि पाराशर ने अपनी किताब में लिख दिया, जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव को जीवन देता है। तो ये जो है कौन सा जीव किस जीवाणु को खा के जीवन लेगा, ये माता कात्यायनी ने तय कर दी कि कौन सा जीव किस जीव से ले। इस तरह से पूरी प्रकृति को इस ऊर्जा ने कांत दिया। 6 तरह के रस है इस प्रकृति में, 6 तरह के जीवाणु हैं। हमारे पूर्वजों ने हर जगह जो नियम बनाए वो अभौतिक गणना, मतलब सूक्ष्म दुनिया को देखकर ही जीवन रचना बनाए हैं।
और चूंकि इस ऊर्जा को हमारे पूर्वज पहचानते थे, इसलिए गुजरात में है, हर जगह मीठा डाल के खाएंगे, क्योंकि वहाँ वो आवश्यक है, उस तरह के जीवाणु उनके शरीर में हैं। और राजस्थान में कि भाई हर उसमें जो है सरसों का तेल, या महाराष्ट्र में भी हर सरसों का तेल खाया जाएगा। दक्षिण भारत में दही और छाछ ज़्यादा खाया जाएगा। तो सब जगह की वहाँ की जैसी परिस्थितियां हैं, उसकी इकोलॉजी के हिसाब से वो क्या खाएंगे और कैसे खाएंगे। कि दक्षिण भारत के लोग चावल खाएंगे तो फर्मेंट करके खाएंगे, या कोई भी चीज खाएंगे फर्मेंट करेंगे, वहाँ दही ज्यादा खाने की परंपरा वैसा। तो ऐसे क्या है, वहाँ की परिस्थिति, क्लाइमेट के आधार पर उनकी जो है भोजन और वैसे त्योहार तय किए। अब हम आपको बताते हैं कि कात्यायनी ऊर्जा की साधना, मतलब कैसे कौन से जीवाणु हैं उनको हमने हमारे हर अंगों में, आंख के जीवाणु अलग, कान के अलग, पेट के अलग, पचाने वाले पेट के अलग जीवाणु, सब अलग अलग तरह के जीवाणु हैं, ये हमको स्थापित करनी पड़ेगी। ये है साधना कात्यायनी ऊर्जा की। तो प्राकृतिक और आध्यात्मिक है। प्राकृतिक प्रक्रिया, यम नियम आहार विहार। आध्यात्मिक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो आध्यात्मिक प्रक्रिया क्या है? इकोलॉजी, कात्यायनी ऊर्जा या इकोलॉजी सेट करना है अपने शरीर में। तो उसकी एक ही प्रक्रिया है, गाय पालो, क्योंकि गाय के गोबर में, गो में वसते लक्ष्मी, अन्न पैदा करने वाले जीवाणु, शरीर को ठीक करने वाले जीवाणु हैं। यानी ये जितने जितने एंटीवायरस, एंटी फंगल इंजेक्शन हमने लगाए हैं, जितने टीके लगाए, टीका लगाने से क्या है, वो एक प्रकार के जीव को जीवन ग्रो करने में रोकता है। जैसे बहुत से हमने टीके लगाए, बचपन से लग रहे हैं। अब क्या है कि हमारे शरीर में इस पुनः जीवन प्रक्रिया शुरू हो, उसके लिए गाय के शरण में जाना पड़ेगा। गाय के शरीर में सभी तरह के जीव होते हैं। हमको गोबर, फिर दही या मक्खन, घी, गौमूत्र और छाछ, ये जो पंचगव्य है, इनसे जीवाणु विकसित करके को लेना पड़ेगा। हमें पंचगव्य आधारित जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि अब गाय, और गाय भी कौन सी, जंगल में चरने वाली। ऐसा नहीं कि आपने बांध के रख लिया। जिस गाय के गले में अगर आपने वो पट्टा डाल दिया, अब उसमें वो आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं रहेगी, वो पशुवत जीवन उसका शुरू हो गया। इसलिए ऐसी गाय जिसमें पट्टा ना डाला गया हो, जिसको छड़ी ना मारा गया हो, जो जंगल में चरती, उन्मुक्त है, जो अपने यम नियम आहार विहार का पालन करती, वो गाय का पंचगव्य से हमको उपचार करके, और ये सभी जीवाणु लाने पड़ेंगे। और जीवाणु आएंगे तब कोशिका अच्छी बनेगी, सभी तरह के अणु मिलेंगे और हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो कात्यायनी ऊर्जा की यही साधना है।